जय श्री कृष्ण। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाने वाला संपूर्ण भारत का त्यौहार जन्माष्टमी जिस उल्लास और जिस उमंग से मनाया जाता है, उसके बारे में हमें क्या सीखना चाहिए, कैसे जन्माष्टमी को मनाना चाहिए, यह एक विशेष बात है। इस बार सन 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव 26 अगस्त को हम मना रहे हैं। आखिर इस अष्टमी को ऐसा क्या है कि इसको कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागृह में हुआ था। इसी कारण भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में हम कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मध्य रात्रि से संबंध रखता है। अष्टमी की आधी रात को मध्य रात्रि होनी चाहिए, तब भगवान कृष्ण का जन्म कारागृह में हुआ था। तभी सब देवताओं के द्वारा स्तुति की गई थी और भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव मनाया गया था। लेकिन हाल ही के दिनों में कुछ वर्षों से भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में भी अष्टमी की आधी रात को 12 बजे के हिसाब से भगवान कृष्ण का जन्म मनाया जा रहा है। वैसे तो यह प्रामाणिक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 12 बजे का कृष्ण जन्म से कोई लेना देना नहीं है। भगवान का जन्म मध्य रात्रि का है, तो मध्य रात्रि निकालना चाहिए और उस मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण के जन्म का प्राकट्योत्सव मनाना चाहिए। इस बार की मध्य रात्रि 26 तारीख को 12:28 पर प्रारंभ हो रही है। यह मध्य रात्रि भगवान कृष्ण के जन्म का समय है, क्योंकि श्रीमद् भागवत, गर्ग संहिता इत्यादि पुराणों में कृष्ण के जन्म का समय अष्टमी की मध्य रात्रि है। अब जन्माष्टमी को हमें क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के आगमन के लिए पंजीरी का प्रसाद लगाना चाहिए। जो बालक को पसंद हो वह सब सामग्री रखनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा अगर आपके घर में हो तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा लड्डू गोपाल भगवान को पंचामृत से, कोमल कोमल पदार्थों से स्नान कराना चाहिए। दूध, दही, घी, मधु, शर्करा इत्यादि पदार्थों से स्नान करा करके वह प्रसाद पंचामृत के रूप में ग्रहण करना चाहिए। भक्तों को अपनी खुशी जाहिर करने के लिए केले का प्रसाद, मिठाई प्रसाद, पंजीरी प्रसाद, पंचामृत प्रसाद इत्यादि बांटना चाहिए। मध्य रात्रि में भगवान का जन्म हुआ था, तो ये उस जन्म के कारण हम भगवान का उत्सव मनाते हैं। तो हमें तो पहले ही जानकारी है कि भगवान अब पैदा होने वाले हैं, इसलिए भगवान के जन्म के पूर्व ही भगवान को स्नान ध्यान करा करके, बिल्कुल अभिषेक आदि करके, भगवान का सम्मुखीकरण करके बिल्कुल मध्य रात्रि में भगवान के प्राकट्योत्सव के साथ में देवताओं की स्तुति के रूप में आरती गानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का वंदन करना चाहिए। श्लोक अगर याद हो तो श्लोक बोलना चाहिए, नहीं तो वसुदेव देवकी के पुत्र को प्रणाम करना चाहिए। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। इस प्रकार यह जन्माष्टमी का उत्सव रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन 26 अगस्त को मनाया जा रहा है। आप सभी के लिए भी यह जन्माष्टमी का पर्व उत्सव मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में निरंतर ज्ञान, सुख व कामनाओं की पूर्ति करते रहें। जय जय श्री कृष्ण।